शादी के बाद दहेज पे बाइक न लाने पर पत्नी को जिंदा जलाने का प्रयास करने वाले पति को न्यायालय ने 7 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है। पुलिस ने मामले में महिला के ससुराल पक्ष के 4 अन्य को भी आरोपित बनाया था, जिन्हें बरी कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में रहने वाली अंजू का 11 मार्च 2004 को नागदा के गवर्नमेंट कॉलोनी में रहने वाले जितेंद्र पिता सुभाष से हिंदू रीति रिवाज के साथ विवाह हुआ था। 1 मई 2008 को ससुराल आने के बाद उसे दहेज में बाइक नहीं लाने पर पति जितेंद्र, सास बिंदु, देवर परमानंद और देवरानी संध्या द्वारा प्रताड़ित किया जाने लगा, जबकि अंजू के पिता ने दहेज में 1.5 लाख रुपए नकद, 80,000 के जेवरात और कीमती सामान दिया था। बावजूद ससुराल पक्ष प्रताड़ित कर ताने देने लगा था। ससुराल पक्ष ने उसे केरोसिन डालकर जलाने की कोशिश की। वह जान बचाकर भाग निकली थी। घटनाक्रम के बाद अंजू ने मामले की शिकायत बिरला ग्राम नागदा थाने पहुंचकर दर्ज कराई थी। पुलिस ने मामले में प्रकरण दर्ज कर न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया। गुरुवार को सुनवाई पूरी होने पर अपर सत्र न्यायाधीश वंदना राज पांडे ने फैसला सुनाते हुए आरोपी पति जितेंद्र को पत्नी पर केरोसिन डालकर जलाने का प्रयास करने के मामले में दोषी करार देते हुए 7 साल की कठोर कारावास की सजा से दंडित किया। मामले में सास बिंदु, देवर परमानंद, देवरानी संध्या को संदेह का लाभ लेते हुए बरी कर दिया। मामले में शासन की ओर से पैरवी रजनीश उपाध्याय, अपर लोक अभियोजक तहसील नागदा द्वारा की गई। 2010 में महाराजगंज उत्तर प्रदेश की निवासी एक महिला ने वहाँ के थाने में पुलिस अधीक्षक को रिपोर्ट की थी जो उसका विवाह नागदा हुआ था और नागदा में उसके पति, सास, देवर और देरानी द्वारा उसे प्रताड़ना दी गई और केरोसिन डालकर उस पर आग लगा दी गई। 2010 में ये मामला पंजीबद्ध हुआ था। पुलिस ने विवेचना के दौरान चालान न्यायालय ने समक्ष पेश किया और न्यायालय ने प्रकरण की पूरी विवेचना के बाद आरोपी जितेंद्र को दोषी मानते हुए उसे 326 में 7 वर्ष का कारावास, दहेज लेने के लिए 498 में 3 वर्ष का कारावास और दहेज प्रतिषेध अधिनियम में 1 वर्ष का कारावास, इस तरह से अनेक धाराओं में कारावास की सजा और अलग अलग धाराओं में 400 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। इस प्रकरण में जो उसकी सासू थी मंजूबाई, देवर और देरानी, इसको संदेह का लाभ देते हुए दोष मुक्त किया।